सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम 7वीं कक्षा का जो 5वां पाठ है पंडिता रमाबाई उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। अभी हम पाठ को शुरू करते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री की शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या सबसे आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म प्राप्त किया। यानी कि महिलाओं की शिक्षा में अग्रणी रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के एक साल बाद। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उसका उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, पिता का नाम क्या है? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता च और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे, यानी कि उसके पिता का नाम क्या है? अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम क्या है? लक्ष्मीबाई। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् उस काले समय में स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीया सोचनीय आसीत् थी, यानी कि सोचने के लायक थी, बहुत बुरी स्थिति थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए संस्कृत शिक्षण यानी कि संस्कृत सीखना प्रायः लगभग प्रचलित न आसीत् नहीं था, यानी कि संस्कृत शिक्षण तो था ही नहीं। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापयत। किंतु डोंगरे ने कौन? अनंत शास्त्री डोंगरे, जो कि पंडिता रमाबाई के पिताजी है। उन्होंने रूढ़ी परंपरा में जो चली आ रही थी उस धारणा को परित्यज्य छोड़ करके, यानी कि प्राचीन लोगों की सोच जो थी उसको छोड़ करके स्वपत्नी अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को उसने संस्कृत पढ़ाया। एतद अर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। एतद अर्थम इसलिए सह उसने समाज की प्रतारणाम अपि ताड़ना भी, यानी कि समाज उनकी निंदा करता था, असहत सही, इसके लिए उन्होंने समाज से निंदा भी सही, समाज उन्हें भला बुरा कहता था। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम इसके बाद रमा ने भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद जो पंडिता रमाबाई है उन्होंने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा सीखी। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिताजी विपन्नः संजातः, विपन्न गरीब संजातः हो गए, यानी कि जब समय बीता तो रमा के पिताजी गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। तस्या उसके पितरौ माता पिता और ज्येष्ठा बड़ी भगिनी बहन, माता पिता और बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर के दिवंगता जो है वो एक्सपायर हो गए, यानी कि मर गए। ठीक है, कौन मर गए? उसके पंडिता रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदनंतरम उसके बाद रमा ने अपने ज्येष्ठ भ्रात्रा बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैरों से समग्रम पूरा संपूर्ण भारत का अभ्रमत भ्रमण किया, और फिर उन्होंने पैदल ही पूरे भारत का अपने बड़े भाई के साथ भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाताम प्राप्ता। भ्रमण क्रमे घूमते हुए वह कोलकाताम प्राप्ता, कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चैति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्ता के कारण, यानी कि संस्कृत उनको बहुत अच्छी आती थी, इसलिए वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च इति और इन उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषित हुई, यानी कि लोगों ने उनको पंडिता और सरस्वती की उपाधि दी। ये दो जो हैं वो उपाधि हैं, आपके प्रश्नों में भी पूछी जाएंगी। पंडिता रमाबाई की उपाधियां बताइए। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। तत्रैव वहीं पर वह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेदों का अध्ययन अकरोत् किया, और वहीं पर उसने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के उसने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। और पश्चात बाद में उसने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया, और उसने बाद में स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे 1880 के साल में वह विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय
बांकीपुर न्यायालय में एक जगह का नाम है बांकीपुर, वहाँ पे विवाहम अकरोत्, विवाह किया, उन्होंने शादी की। सार्ध एक वर्षात अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः। सार्ध एक वर्षात यानी कि सार्ध एक, डेढ़, आधा और एक कितना होता है, डेढ़, वर्षात वर्ष के, अनंतरम बाद में, तस्याः उसके पति ही, पति का, दिवंगतः है वो उसके पति भी एक्सपायर हो गए यानी कि स्वर्ग सिधार गए। फिर तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम उसके बाद सा वह पुत्र्या पुत्री मनोरमा के सह साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत वापस आ गई। अपनी बेटी मनोरमा के साथ वो वापस आ गई। कहाँ आ गई? महाराष्ट्र आ गई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारीणाम नारियों की सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै च और शिक्षा के लिए, सा उसने, स्वकीयम अपना, जीवनम अर्पितवती जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग की के समक्षम सामने नारी शिक्षा के विषय में सा उसने स्वमतम अपना मत, अपने विचार प्रस्तुत किए। हंटर शिक्षा आयोग के सामने भी उसने अपने विचार प्रस्तुत किए। किस विषय में? नारी शिक्षा के विषय में। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। सा वह उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, इंग्लैंड देशम इंग्लैंड गतवती गई। वो उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय का ही उत्तम विचारई प्रभाविता जाता। तत्र वहाँ ईसाई धर्म से, ईसाई धर्म के स्त्री विषय का ही, स्त्रियों के बारे में उत्तम विचारों से प्रभाविता जाता, वो प्रभावित हो गई। यानी कि ईसाई धर्म में स्त्रियों के प्रति जो अच्छी अच्छी बातें थी उनसे वो प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका अगच्छत गई। इंग्लैंड से वो कहाँ गई? अमेरिका गई। तत्र सा भारतस्य विविध स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयम अकरोत्। विधवा स्त्रीणाम, तत्र वहाँ सा उसने भारतस्य, भारत की, विधवा स्त्रीणाम विधवा स्त्रियों के लिए, सहायता के लिए, अर्थ संचयम धन इकट्ठा अकरोत् किया। और वहाँ पे उसने क्या किया? भारत की विधवा जो स्त्रियां थी उनके लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापित। भारत प्रत्यागत्य वापस आकर के मुंबई नगर में सा उसने शारदा सदन अस्थापित स्थापना किया। यानी कि उसने किसकी स्थापना की? शारदा सदन की। अस्मिन आश्रमे निस्सहाया स्त्रियः निवसन्ति। इसमें ये जो शारदा सदन है ये आश्रम है, और अस्मिन आश्रमे, इस आश्रम में, निसहाय यानी कि जिनका कोई सहायक नहीं है, मजबूर स्त्रियां, औरतें निवसन्ति, इसमें रहती थी। यहाँ पे जो असहाय औरतें थी वो रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियां, मुद्रण क्या होता है? छपाई। टंकण क्या होता है? जो टाइपिंग होती है वो। और काष्ठकलादीनां च, और लकड़ी से बहुत सारे काम करना, उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग अपि भी लभन्ते में प्राप्त करती थी। उनको वहाँ पे छपाई का, टाइपिंग का और लकड़ियों से काम करने का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम, यह सदन, पुणे नगर में स्थानांतरित हो गया, यानी कि उसका ट्रांसफर कर दिया पुणे नगर में। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन। तथा उसके बाद पुणे नगर के समीप में केडगांव इस स्थान में मुक्ति मिशन, क्या नाम है यहाँ पे? मुक्ति मिशन जो है उसकी नाम का संस्थान तया स्थापितम, उसके द्वारा स्थापित किया गया। कौन सा संस्थान स्थापित किया? मुक्ति मिशन। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अपि, अब भी, निराश्रिताः आश्रयहीन यानी कि जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसी स्त्रियां सम्मान पूर्वक जीवन यापयंती बिताती हैं। मतलब आज भी वहाँ पे मुक्ति मिशन नाम की संस्था है, और आज भी वहाँ पे जो असहाय औरतें होती हैं वो रहती हैं। 1982 का जो वर्ष था उसमें रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। रमाबाई महोदया का निधन अभवत हो गया, यानी कि उनकी मृत्यु कब हुई? 1922 में। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेशानाम देश विदेश की, अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में, निपुणा आसीत् निपुण थी, यानी कि उनको देश विदेश की अनेक भाषाएं आती थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति।
समाज सेवायाः समाज सेवा के अतिरिक्तम अतिरिक्त लेखन क्षेत्र लेखन के क्षेत्र में भी अपि भी तस्याः उसका महत्वपूर्ण अत्यधिक महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति है। अवदानम का अर्थ क्या होता है? योगदान। लिखने के क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते। कौन कौन सी उनकी दो रचना है? स्त्री धर्म नीति है एक नाम और दूसरा नाम है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये जो दो बुक है तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयम् वर्तते, उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन दो बुक्स के आप नाम याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाएगा। क्या क्या नाम है? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वीमेन। इस प्रकार हमने 7वीं कक्षा का जो 5वां पार्ट है पंडिता रमाबाई उसका हिंदी अनुवाद किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।